80 की स्पीड 5 मिनट की लिखें। बेंगलुरु के एक कैफ़े में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। एक तो यह धमाका ऐसे समय हुआ जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है, और दूसरे भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफ़े में धमाका हुआ वह उस इलाके में है जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। क्या किसी ने इस कैफ़े को इसलिए निशाना बनाया ताकि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया जा सके? हैरानी नहीं कि ऐसा ही हो। यह तो गनीमत है कि बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ हो सकता है। धमाका एक बैग में रखी आईईडी से किया गया जिसे कोई छोड़ गया था। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक शीघ्र पहुँचे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लॉन वुल्फ यानी इकलौता शख्स भी हो सकता है, और पूरा गिरोह भी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में दक्षिण भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब किए गए हैं। बेंगलुरु के कैफ़े में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने देश में हमेशा ही होता है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा कौल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जो यह कहती रही है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और अनुच्छेद 370 हटाकर अन्याय किया गया। पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसके जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया? इसकी भी अनदेखी
ना करें कि हाल में जब स्टॉप